इंसान की इज्जत की राह क्या है, इंसान को समाज में इज्जत मिले, दर्जा मिले, रुतबा मिले, इसकी राह क्या है? तो कुरान कहता है इसकी एक राह है, उतुल इल्म दर्जात, जो तालीम हासिल करेगा अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा, उसके रुतबे को बढ़ा देगा, उसकी हैसियत को बढ़ा देगा। अब इसकी एक राह है, तालीम याफ्ता बन जाओ, शिक्षा ग्रहण करने वाले बन जाओ, तालीम हासिल करने वाले बन जाओ, समाज में एजुकेटेड बन जाओ, जहालत को छोड़ो और इल्म के उजाले में आओ, ताकि तुझे पता चले हलाल क्या है, हराम क्या है, तुझे पता चले खाना क्या है, पीना क्या है, तुझे पता चले इस्लाम ने किसे जायज करार दिया है और किसे नाजायज करार दिया है, ताकि पता चले हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा कैसा हो, ताकि पता चले इंसान के खाने का तरीका कैसा हो, ताकि पता चले मर्द के ऊपर माँ का हक क्या है, पता चले समाज में जीना कैसे है और मरना कैसे है। अगर इल्म ना हो तो इंसान कैसे फर्क कर पाएगा अच्छा क्या है और बुरा क्या है? इल्म ना हो इंसान कैसे जान पाएगा जायज क्या है और नाजायज क्या है? यही वजह है अल्लाह कुरान में फरमाता है, हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल ये दोनों बराबर है? ऐसा नहीं हो सकता, दोनों बराबर नहीं हो सकते, बल्कि अल्लाह ताला ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। समाज में हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक, इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, राइटर अपने इल्म के मुताबिक, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक समाज में इज्जत पाता है। लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा होगा डॉक्टर इंजीनियर के पीछे खड़ा हो, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे खड़ा हो, प्रोफेसर डॉक्टर के पीछे खड़ा हो, हर इंसान अपने महकमे में अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। मगर कसम खुदा की जब हमारी कौम का कोई बच्चा सीने में कुरान को महफूज करता है, हाफिज कुरान बन जाता है, आलिम दीन बन जाता है, दीन का जानकार बन जाता है, फिर अपनी बस्ती के मस्जिद में पहुंचता है, मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, क्या राइटर, सारा जमाना उस हाफिज कुरान के पीछे खड़ा हो जाता है, सारी दुनिया उस आलिम दीन के पीछे खड़ी हो जाती है। लोगों ने पूछा एक डॉक्टर से, डॉक्टर साहब बात क्या है कि आप इतने बावकार होकर, आप इतनी ऊंची शख्सियत होकर, समाज में आपका नाम है, आपकी अलग एक अपनी पहचान है, लेकिन क्या बात है आप एक टूटी हुई चटाई पे बैठने वाले मौलवी के पीछे खड़े हो जाते हैं? क्या बात है समाज में बहुत कम तनख्वाह पाने वाले इमाम के पीछे आप खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर ने कहा तुझे पता नहीं है, तुमने सिर्फ इमाम को देखा है, तुमने सिर्फ टूटी हुई चटाई को देखा है, मगर इंसान न चटाई की वजह से बड़ा और छोटा है, इंसान न साहब ये पर्सनालिटी और कद की वजह से बड़ा और छोटा है। अरे सुनो, हम डॉक्टर बने हैं ये सही है, लोग इंजीनियर बने हैं ये सही है, लोग साइंटिस्ट बने हैं ये सही है, लेकिन याद रखना हम डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, हम दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर और इंजीनियर बने हैं। हमारा जो इमाम बना है वो अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अजीम को पढ़कर आलिम दीन बना है, कुरान अजीम को पढ़कर मस्जिद का इमाम बना है। हम शख्सियत और इंसान देखकर उसकी ताजीम नहीं करते, हम तो कुरान देखकर उसकी ताजीम करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत।
अब बात समझ में आ गई। साहब, इंसान बहैसियत खुद बड़ा नहीं होता, इन आंखों की वजह से नहीं, इन हुस्न जमाल की वजह से नहीं, ये पर्सनालिटी की वजह से नहीं, दौलत और सरवत की वजह से नहीं, बल्कि अगर आलिम का रुतबा बढ़ा है तो कुरान की तालीम की वजह से। हाफिज़ कुरान का रुतबा बढ़ा है साहब कुरान की तालीम की वजह से। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, आइए जरा कुरान के करीब होइए। जानना बहुत जरूरी है, जो कौम कुरान के करीब नहीं होगी और कुरान छोड़कर चली जाएगी, साहब उसका हश्र अच्छा नहीं होगा। ये कुरान किसके लिए है? कुरान क्यों नाजिल हुआ? अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदो तुझे पता नहीं है, ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, खौफ रखने वालों के लिए, तकवा हासिल करने वालों के लिए हिदायत है, हिदायत। ये नूर है, नूर, तुझे पता नहीं है। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए। सारी दुनिया की तरक्की क्या है? चाइना की तरक्की को लाइए, रशिया की तरक्की को लाइए, इंडोनेशिया के तरक्की को लाइए, अफ्रीका और अमेरिका की तरक्की को लाइए। आप साहब कुरान भी जगह जगह इल्म वालों से खिताब करता है। कहीं पे कुरान कहता है तालमून, पढ़ने वालों इधर आओ, आलमून, जानने वालों इधर आओ। कहीं कुरान कहता है यतफक्करून, फिक्र करो, यतदब्बरून, गौर करो, उलुल अलबाब, अक्ल वालों, इल्म वालों हमारी तरफ आओ। कुरान पढ़े लिखों से खिताब करता है, ऐ ब्रिलियंट और दिमाग वालों मेरी तरफ आओ। अब कुरान कहना क्या चाहता है ये जानना जरूरी है। आज इंसान पूछता है, साहब ये बताइए कुरान पढ़ करके क्या होगा? ये बातें यहूदियों की साजिश है, ये बातें नसरानियों की साजिश है। यहूदियों ने देखा कि अगर थोड़े से मुसलमान कुरान पे अमल किए तो 313 थे, मगर जमाने में चर्चा उनका था, जमाने में इनकलाब उनका था। उन्होंने कहा मुसलमानों को कुरान से रोका कैसे जाए? तो उन लोगों ने हवा चलाई, कहा कुरान एक धार्मिक पुस्तक है, कुरान सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक है। कुरान वो पढ़े जिसका राबता धर्म से ज्यादा हो, जो धार्मिक इंसान हो। कुरान वो पढ़े जो नमाजी हो और हाजी हो। कुरान वो पढ़े जो आलिम मौलाना मुफ्ती हो। बाकी लोग, कहा बाकी लोगों के लिए कुरान पढ़ना जरूरी नहीं है। मगर मैंने कहा एक कुरान तू बता, कुरान क्या सिर्फ तू एक मजहब के लिए आया? क्या तू सिर्फ एक समुदाय के लिए आया? क्या तू सिर्फ एक कबीले के लिए आया? कुरान कहता है नहीं, हुदल लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए आया हूँ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या ऊंचा, क्या नीचा, क्या मर्द, क्या औरत, मैं सबकी हिदायत के लिए आया हूँ। अब साहब आइए जरा सा सुनिए, आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं मौलाना कुरान पढ़ करके क्या होगा? अच्छा एक बात बताइए, जब से मैं बैठकर तकरीर कर रहा हूँ कोई स्टेज पे बात कर रहा है, जिसकी मर्जी उठाई चप्पल उठाया चल दिया, जिसकी मर्जी आई उधर से उठा चल दिया। जाहिर सी बात है, मैं समझ सकता हूँ। शायरी खूब सुनिए, खूब सुनिए, नात सुनने का हक भी है, मैं जानता हूँ। नात शरीफ खूब सुनिए, इस कदर सुनिए कि आशिके मुस्तफा बन जाइए। मगर तकरीर उससे ज्यादा सुनिए। नात सुनने से ईमान ताजा होता है और तकरीर सुनने से किरदार अच्छा होता है। अगर वरना सिर्फ नात ही सुनिएगा ना तो कल होकर आपको लगेगा हम तो नात सुनने गए थे, सब उछल कूद रहे थे। शायद कव्वाली जो हो रही है ये भी उसकी दूसरी सूरत है, बस इसमें ढोल और तबला बढ़ गया है। याद रखिएगा, ये कौम अगर आज बेदार नहीं हुई तो कब बेदार होगी? शायद इस कौम ने सोचा है ये नाचने वाली और ठुमका लगाने वाली और ये जो गाने वाली कव्वालन है, साहब इसने हमें दीन दिया, इस्लाम दिया। नाना, उसका ठिकाना तो जहन्नम है ही, मगर याद रखना इसमें पढ़ने वालों तुम्हारा भी ठिकाना जहन्नम हो जाएगा। इसलिए खूब जिंदगी में याद रखना, खुद भी किरदार को बेहतर बनाओ और खुद भी बेहतर बनो। साहब जवान तो जवान, यहाँ बूढ़ों का भी हाल
हाल वही है, जिसकी मर्जी उठा और यहाँ से उठ करके चल दिया। खुद भी बैठिए और अपनी औलादों को भी बैठाइए। आज बाशऊर नहीं बनिएगा, बासलीका नहीं बनिएगा तो कब बनिएगा, है ना। इसलिए इत्मीनान से बैठिए। जरा एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मोहम्मद मादनी जूदे वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैके या हबीबल्लाह दाइमन अबदन अबदा। अब जरा सुनिएगा साहब, सारी दुनिया कहती है कुरान पढ़ करके क्या होगा। मैं कहता हूँ सारी दुनिया के अक्ल वालों को जमा कीजिए, साइंटिस्टों को जमा कीजिए। अमेरिका की तरक्की कहाँ तक है, सारी दुनिया की तरक्की को समेट दीजिए तो नासा है, यानी साइंटिस्ट है, जहाँ पे बच्चों को साइंटिस्ट बनाया जाता है। और नासा की तरक्की को समेट दीजिए तो चांद है, यानी सारी दुनिया की तरक्की जहाँ सिमट जाती है उसे चांद कहा जाता है। यानी दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता इंसान चांद तक पहुंचा है। मगर ऐ कुरान तू बता, तो कुरान ने 1450 बरस पहले कहा ये कौन सी नई बात है। आमिना के लाल उस वक्त फरमा रहे हैं जब जमाने में साइंस का वजूद नहीं है, लोग जानते भी नहीं है कि साइंस की किताबें क्या होती है, साइंस कहते किसे है। साहब ये तरक्की क्या है, ये जहाज प्लेन क्या है। उस ऐसे आलम में अल्लाह फरमाता है महबूब अपनी उम्मती से कह दीजिए वल कमरी इज़्ज़त नसक लतरकबुन तबकन अन तबक फमा लहुम ला युमिनून। कसम है उस चमकते चांद की, एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे और चांद के ऊपर चले जाएंगे। फमा लहुम ला युमिनून, ओ चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो। चांद पे जाने वालों ईमान क्यों नहीं लाते हो। अब कुरान ने दोनों बातें बता दी कि एक जमाना आएगा लोग सवारी बनाएंगे चांद पे चले जाएंगे, मगर उनमें कोई साहबे ईमान नहीं होगा। इसलिए ये न कहना ऐ कुरान पढ़ने वालों तुम चांद पे क्यों नहीं चले गए ना। कुरान पढ़ने वालों से कुरान ने खिताब नहीं किया, कहा जो चांद पे जाएंगे उनमें कोई साहबे ईमान नहीं होगा। यही वजह है सुनीता विलियम ने जब जमीन पर कदम रखा और लोगों ने, मीडिया वालों ने पूछा तूने चांद पे अजूबा क्या देखा, कहा मुझसे पहले जितने साइंटिस्ट गए सबने अपने नाम की निशानियां चांद के ऊपर छोड़ी हैं, मगर एक ऐसा व्यक्ति भी जमीन पे गुजरा है, एक ऐसा इंसान भी जमीन पे गुजरा है जिसने चांद पे कदम नहीं रखा, मगर उसके उंगलियों की निशानी आज भी चांद के सीने में मौजूद है, चांद के सीने में मौजूद है। कहा उस इंसान का नाम तो बता सकती हो, कहा हाँ हाँ वो इंसान है जिसके बारे में कुरान ने कहा वरफाना लका जिक्रक, हमने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया है, तेरी हैसियत को ऊंचा कर दिया है। अब जरा सुनना, कहा हाँ जानते हो इंसान कौन है, वो इंसान कोई और नहीं वो मुसलमानों के पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जब कुफारे मक्का ने उनसे मुतालबा किया और कहा आप अल्लाह के नबी हैं तो चांद के दो टुकड़े कर दिए, उन्होंने इशारा किया और चांद के दो टुकड़े हो गए। आज भी उसकी निशानी चांद के सीने में मौजूद है। तभी तो मेरे इमाम बरेली से पुकार उठे, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जाग, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख। सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती सुल्तान रजा साहब क़िबला। इसलिए मैं कहता हूँ आप भी खूब गौर से याद रखना, सारी दुनिया की तरक्की चांद तक है। सारी दुनिया पढ़ ले लिख ले तो चांद से आगे न जा सके, सारी दुनिया तरक्की करे तो चांद तक पहुँचे। ऐ चांद तेरी तरक्की कहाँ तक है। चांद कहता है सारी दुनिया की तरक्की मुझ तक है और मेरी तरक्की उंगलिये मुस्तफा तक है, मेरी तरक्की अंगुष्ठे मुस्तफा तक है, अंगुष्ठे मुस्तफा तक है। यूसुफ को देख करके कटी कितनी उंगलियां, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर, यहाँ चांद कट गया है उंगली को देखकर। साहिबो सारी दुनिया चांद तक पहुंचे और मुस्तफा वो है जो मक्का से चले ला मक्का तक।
है ना, लामका तक पहुंचे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा आज के बाद ये न कहना हम साइंटिस्ट के पीछे चलेंगे, हम इंजीनियर के पीछे चलेंगे, हम डॉक्टर के पीछे चलेंगे, हम प्रोफेसर के पीछे चलेंगे। अगर इल्म की वजह से किसी की पैरवी होगी तो नबी से ज्यादा इल्म वाला कौन है? अगर हुस्न जमाल की वजह से किसी से प्यार है तो नबी से ज्यादा जमाल वाला कौन है? अगर खूबी और कमाल की वजह से मोहब्बत है तो मुस्तफा से ज्यादा खूबी और कमाल वाला कौन है? पावर की वजह से मोहब्बत है तो नबी से ज्यादा पावरफुल कौन है? है कोई जो डूबे हुए सूरज को पलटा दे? है कोई जो चांद का सीना चीर दे? अगर सब्र की वजह से, अच्छे इखलाक और किरदार की वजह से मोहब्बत करनी है तो मेरे नबी से ज्यादा अच्छा इखलाक वाला इंसान ले आओ, नबी से ज्यादा अच्छा किरदार वाला इंसान ले आओ। इसलिए चाहते हो सुबह कामयाब हो तो नबी के दामन को थामो, चाहते हो शाम कामयाब हो नबी के दामन को थामो, चाहते हो तेरी औलादे कामयाब हो तो अपने बेटे और बेटियों को मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पढ़ाओ। अगर चाहते हो कि तेरी जिंदगी में इनकलाब आए और जमाने में तू उरूज और तरक्की पाए, छोड़ दे अंधेरे को, बस इस फिराक में लग जा। हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। लेकिन आज सबसे अच्छा इंसान रहबर की शक्ल में मुसलमानों के पास, दुनिया की सबसे बड़ी किताब, अच्छी किताब मुसलमानों के पास। बुरा मत मानिएगा। और ये जितने ये चैनल वाले हैं उल्टा सीधा थेम्स स्टेटस मत लगाइए, वरना एक दिन आएगा कि उठा उठा कर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए खूब संभल कर बस इतना आपको डालना ही है ना, तो बस इतना लिखिए ये सरकार की सीरत है, ये इस्लाम का पैगाम है। इससे आगे आपको थेम्स बनाने की जरूरत नहीं है ना, वरना तकी करके आइए तो लिखता है ऐ हुकूमत कान खोल करके सुन ले, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? तो हम तकी कर रहे हैं, तुम थेम्स लगाने वाला कौन होता है? हमसे पूछे। इसलिए खूब होशियारी के साथ रहिए, खूब इत्मीनान के साथ, है ना। आपकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ अपनी कौम की बेटियों से बात करने आए हैं, कौम के शहजादों से बात करने आए हैं। आपको बहुत ज्यादा वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पर थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। आज बड़ा अफसोस होता है अपनी कौम के नौजवानों की जिंदगी को देखकर, अपनी कौम की बहू बेटियों की जिंदगी को देखकर। बुरा ना मानिएगा, आप जरा ईमानदारी से बताइए, हम लोग यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, अगर हमें कहा जाए कि हम लोग हैं कौन, तो हमें कहा जाता है मुसलमान। हम मुसलमान हैं, सब मुसलमान है ना भाई? जितने मुसलमान हैं जरा हाथ उठाकर एक बार बोल दे तो सुभान अल्लाह। सब मुसलमान माशाअल्लाह। लेकिन इतने बड़े मजमे में ये कहा जाए कि है कोई मुसलमान जो खड़े होकर कह दे कि मेरी सीरत इस्लाम की, मेरी सीरत को देख लो, इस्लाम समझ में आ जाए। है कोई मुसलमान जो खड़े होकर कह दे मेरी सूरत को देख को लो, इस्लाम समझ में आ जाएगा? कहेगा नहीं मौलाना साहब, न हमारी सूरत इस्लामी है, न हमारी सीरत इस्लामी है, न हमारा किरदार और कैरेक्टर इस्लामी है। हमारी जिंदगी में अजीब माहौल है, हम जैसे चाहें वैसे जिंदगी गुजारें। आज हमारी कौम का नौजवान कहता है हम किसी मौलाना और मौलवी साहब के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। आज हमारी कौम की बेटियां कहती हैं हम किसी मौलवी और मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारेंगे। नौजवानों का हाल ये है जिसकी मर्जी, कान में बाली पहन लिया, हाथ में कड़ा पहन लिया, बाल को बढ़ा करके रबर लगा लिया, दाढ़ी को फ्रेंच कट कटा लिया, न जाने कैसे कैसे बाल कटाता है, गया मार्केट से फटा हुआ जींस ला करके पहन लिया। जाहिर सी बात है अब मेरी कौम के नौजवानों की हालत क्या होगी। कौम की बेटियों का हाल ये है कि मज़ारों पे उर्स के मेलों में इनकी तादादें बढ़ रही हैं। आज मज़ारों पर चादरें बढ़ी हैं और बेटियों के सरों से दुपट्टा खिसक गया है।
ईमानदारी से बताइए, इतना बड़ा जलसा है साहब, 500 हजारों यहाँ पे औरतें मौजूद है। कितनी औरतों ने सैयदा खातून जन्नत के नकाब को पहना है, कितनी औरतों ने अपने वजूद को निकाब और हिजाब से छिपाया है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपने कभी अपनी बेटियों को इस्लाम सिखलाया? क्या आपने कभी, तुम्हारी हालत तो ये है गुटखा खाने में परेशान हो, पान खाने में परेशान हो, जब मर्जी बचाए और बीड़ी और सिगरेट होनी चाहिए। तेरी बेटी कहाँ रहती है, कहाँ सोती है, कहाँ? ए भाई खैरियत है? काहे के लिए जलसे में चले आते? जब मर्जी चप्पल उठाया और चल दिया। ताज्जुब की बात है, बड़ा अफसोस होता है। बाशऊर बनिए, बासलीका बनिए, वरना एक दिन आएगा कि बावकार लोग जलसे में आना छोड़ देंगे। तकरीर करने आने से, आपके इलाके में आने से लोग घबराएंगे। अगर आपकी पोजीशन यही रही तो इसलिए अच्छा बनिए और समझदार बनकर के सुनिए, मोहब्बत के साथ। जरा एक बार मोहब्बत से बोलिए, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।